नमन, कोटि कोटि नमन। पर सबसे पहले मातृवंदन। वंदे अर्थात मां और मातृभूमि की वंदना। वंदे ये वो वक्त था जब अंग्रेजों ने संपन्न देश को बेकारी, लाचारी, भुखमरी से गरीब और विपन्न बना दिया था। जहाजों में लाकर हमारे खजाने विलायत भेजे जा रहे हैं और हम लोग यहां कंगाल होते जा रहे हैं। खुदा का कहर टूटे फिरेंगे पर। हाँ, पता है, इन अंग्रेजों ने हमारे मुल्क को गुलाम बना दिया है और हमको कुत्ता समझा है। अरे तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या? नई इनफील्ड राइफलों के कारतूसों की कागज में गाय की चर्बी लगी है। गाय की चर्बी गौ माता की। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुनो तो, वो दूसरे कारतूसों के कागज में सुअर की चर्बी लगी है। सुअर की चर्बी। ये सब हम हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र है। इतनी घटिया हरकत पर उतरा है अंग्रेज। बैरकपुर छावनी में इन्हीं कारतूसों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है सिपाही मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने मुंह बोला, फिर हुंकार लगाए, ढोलक चाल पलट के। भाइयों, उठो। फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है। खुदा नहीं चाहता कि तुम लोग खामोश रहो, क्योंकि उसने हिंदू और मुसलमानों के दिलों में अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पाक फर्ज को पूरा करने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। शाही हुक्म के मुताबिक इसी लम्हा अंग्रेजों पे एल्गार करते हैं। इस घटना से सारा देश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजी साम्राज्य से भीषण युद्ध किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता आज भी हमें जोश भर देती है। चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हथौड़ों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। कभी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास, किंतु सामने नाला आया
आखिरकार लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। बेगुनाहों पर बमों की बेखतर बौछार की दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की। हम गरीबों पर किए हैं जिसने सितम बेइंतहा, याद भूलेगी नहीं उस डाले बदकार की। 12 साल का भगत सिंह इस घटना से एकदम खामोश हो गया और घटना के ठीक तीसरे दिन जलियांवाला बाग पहुंच गया। ओ काके भगत, ओ कित्थे गए वे? ओ की होया? मैंने भूख नहीं है अमरो। इस मिट्टी में हमारे देश के लोगों का खून मिला है। अंग्रेजी पुलिस के लाठियों से लाला लाजपत राय की मौत हो गई, लेकिन इस घटना से क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई जान आ गई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी स्टेशन पर 9 क्रांतिकारियों ने चलती हुई ट्रेन से अंग्रेजी खजाना लूटकर सनसनी मचा दी। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिए, लेकिन जनता से उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। आ जाओ बेटा। प्रणाम अम्मा। प्रणाम। कौन हो, कहां से आ रहे हो? अम्मा, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं एक क्रांतिकारी हूँ। अंग्रेज पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। भैया के लिए कुछ खाने को लिया। जा। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ। हाँ? मेरी इस बहन की ससुराल कहाँ है? बिना बाप के बच्चे, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पाली है। इस बुढ़ापे में अब मुझसे कुछ काम नहीं बनता, तो ब्याह कहाँ से हो? तुझे तो पढ़ना आता है ना, पढ़ बेटा। अम्मा, अम्मा, बहन की शादी के लिए कुछ पैसे छोड़े जा रहा हूँ। इसके ब्याह में तो नहीं आ पाऊंगा, पर छोटी बहन को ढेरों आशीर्वाद। आपका बेटा आजाद। आजाद को छोड़ बाकी के सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। जेल में ये बगैर किसी डर के कविताएं, शेर व गजल लिखते, जिनके उन्वानात देशभक्ति या आजादी होती। भाई मेरी एक शर्त है। वो क्या? मैं अकेले नहीं गाऊंगा, तुम सबको गाना पड़ेगा मेरे साथ। अगर मंजूर है तो बताओ, मैं शुरू करूं। मंजूर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की गांधी जी अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका। उन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प, जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति की पहचान थी, उनकी शक्ति को पहचाना और चरखे को आजादी का प्रतीक बनाया, जन आंदोलन का रूप दिया। प्रभात फेरियों का उद्देश्य था देश की जनता को उस महान सपने की ओर ले जाना जिसे आजादी कहते हैं, स्वाधीनता कहते हैं।
आओ आओ मेरे बच्चों आओ। बापू, हमारा ये साथी आपके चरण कमलों में अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता है ना? मैं? नहीं। अरे जाने सुना दे। बापू, आपके चरणों में ये कविता सप्रेम भेंट। छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। सर चढ़ो के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटे भूख से वो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में तलवार वंदे मातरम। डॉक्टरों ने नब्ज देखी सर हिलाकर कह दिया, हो गया है इसको तो आजार वंदे मातरम। ईद, होली, दशहरा, शबे रात से भी सौगुना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शाबाश बेटा शाबाश। पदयात्रा शुरू की। मकसद था दांडी नामक जगह पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ना। रघुपति राघव और वैष्णव जन जैसे ही असंख्य लोगों में एकजुटता पैदा कर देते थे। वायसराय साहब ने हमारे असहयोग आंदोलन की खिल्ली उड़ाई है, तो मैं वायसराय को बता देना चाहता हूं कि हमारा असहयोग और अहिंसा का मार्ग निर्धारित हो चुका है और अब हमें उस पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 330 साल पहले इसी अरब सागर के किनारे अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे। भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इसी दिन एक ऐसी फौज की स्थापना हुई जिसमें 3 लाख सैनिक थे और इसमें 5000 महिला सैनिक भी थे। इसके नाम की विधिवत घोषणा आजाद हिंद फौज के रूप में की गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं सारे संसार के सामने आपका आह्वान करता हूं, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। वंदे मातरम। कदम कदम बढ़ाए ना, खुशी के गीत गाए ना, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए ना। कदम कदम बढ़ाए ना, खुशी के गीत गाए ना, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए ना। कदम कदम बढ़ाए ना।
लोगों के मन बदल रहे हैं, धुआं छट रहा है, दूर प्रकाश की मशाल लिए लोग आ रहे हैं।